हेलो फ्रेंड्स, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि लुओ जिंग शीचू के साथ बुक खरीद के अब घर पे आ चुकी है और अब वो लेट कर बुक को रीड कर रही होती है और खूब ज्यादा हंस रही होती है। फिर वो शीचू से कहती है कि तुम्हें भी ये बुक पढ़ना है क्या। फिर शीचू कहती है कि माय लेडी, मैं ऐसी टाइप की बुक नहीं पढ़ सकती। फिर लुओ जिंग कहती है कि ठीक है, और फिर लेट के वो वापस से सोच रही होती है कि क्या वो प्रिंस जोंगवू में लिu शिवन और हीरो हुआ की तरह हैंडसम होगा कि नहीं। फिर शीचू कहती है कि माय लेडी, मैंने आपके कहने के हिसाब से हनी, मिल्क और पेटल्स को एक साथ अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो अब इसका क्या करना है। फिर लुओ जिंग कहती है कि ठीक है, अब इसे मेरी पूरी बॉडी पर लगा दो। फिर शीचू कहती है कि माय लेडी, आप ये कैसी बात कर रही हैं। फिर लुओ जिंग वापस से उस बुक को खोलकर पढ़ने लग जाती है। फिर वो जल्दी से शीचू के पास जाती है और कहती है कि शीचू इधर देखो, और उसको वो बुक दिखा देती है। फिर शीचू उस बुक को देखते ही अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस बुक को फेंक देती है और कहती है कि मैंने नहीं देखा, और जोर से चिल्लाने लगती है। वो बुक जाके दरवाजे के पास गिर जाती है और उसकी आवाज़ सुन के बॉडीगार्ड लिu भी वहाँ पर आ जाता है। फिर लुओ जिंग देखती है कि लिu शिवन ने उस बुक को उठा लिया है। फिर वो एक्टिंग करने लग जाती है और अपना कपड़ा थोड़ा सा खोलती है और उसका पीछे से बैग दिखने लग जाता है और वो शीचू से कहती है कि शीचू, अब वो पेस्ट मेरी बॉडी पर लगा दो। अब अनएक्सपेक्टेडली लिu शिवन ने ये सब देख लिया और अब वो बुक गिराकर अपनी आँख बंद कर वहाँ से भाग जाता है। फिर शीचू कहती है कि माय लेडी, आप कितनी ग्रेट है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि राजा का बर्थडे वाला दिन आ चुका है, इसलिए लुओ जिंग और उसका डैड दोनों जन उस बर्थडे पार्टी के लिए पैलेस जा रहे होते हैं और वहाँ पर सारे मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं और फिर सभी लोग वहाँ पर बैठ जाते हैं और लुओ जिंग सोच रही होती है कि मेरा प्रिंस जोंगवू में अभी तक आया क्यों नहीं। फिर राजा और रानी वहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग खड़े होकर उन दोनों को ग्रीट करते हैं। फिर सभी लोग बैठ जाते हैं और तभी एंट्री होती है हमारे थर्ड हीरो की, यानी कि प्रिंस जोंगवू में की। अब लुओ जिंग जोंगवू में को देखकर चौंक जाती है और सोच रही होती है क्या ये प्रिंस जोंगवू में है, ये खड़ूस लड़का। और जोंगवू में भी चलते चलते लुओ जिंग को देख रहा होता है और यहाँ लुओ जिंग सोच रही होती है कहीं ये पहचान ना जाए कि मैं वही लड़की हूँ। अब जोंगवू में अपने भाई को ग्रीट करता है और फिर लुओ जिंग की तरफ इशारा करते हुए भाई से कहता है कि भाई, मैंने सुना हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो गाना और डांस भी बहुत ज़्यादा अच्छा कर लेती है, और क्योंकि आज आपकी बर्थडे पार्टी है तो क्यों ना हम उसे इनवाइट करें कि वो यहाँ पे आके डांस करे। अब राजा लुओ जिंग से कहता है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, तो जैसा वू में कहता है वैसा करो। अब लुओ जिंग ये सुन के शॉक हो जाती है और फिर जोंगवू में खुश हो जाता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है और सोचता है कि इस स्टूपिड लड़की को कुछ नहीं आता होगा और अब इसकी बेइज्जती होगी। अब लुओ जिंग एक्टिंग करना स्टार्ट कर देती है और ऐसे चल के आ रही होती है जैसे उसके पैर में कुछ हो गया है और फिर वो राजा से कहती है कि योर मैजेस्टी, आपके लिए डांस करना मेरे लिए एक ग्रेट ऑनर होता, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पैर में एक डिजीज़ हो गया है जिसकी वजह से मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही हूँ, तो डांस करना तो दूर की बात है। अब लुओ जिंग का प्लान फेल करने के लिए जोंगवू में अपने भाई से कहता है कि भाई, क्यों ना हम डॉक्टर को बुला ले ताकि वो इसकी बीमारी को ठीक कर सके। अब राजा कहता है कि ठीक है, डॉक्टर को बुलाया जाए, और यहाँ पर लुओ जिंग कह रही होती कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पे डॉक्टर भी आ जाता है और फिर वो लुओ जिंग का पैर चेक करता है और राजा से कहता है कि राजा, इसे कोई भी बीमारी नहीं है। ये सुनने के बाद राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लुओ जिंग से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे झूठ कहने की, और फिर वो अपने सिपाहियों से कहता है कि इसे मौत की सज़ा दी जाए। फिर लुओ जिंग रोने लग जाती है और कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और पीछे से 2 सिपाही उसे पकड़ने आ रहे होते हैं। फिर लुओ जिंग देखती है कि सभी चीज़ें स्टॉप हो जाती हैं और गेम सिस्टम वापस से दिखने लग जाता है और गेम उसे बोल रहा होता है कि अब तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है। फिर लुओ जिंग गेम से कहती है क्या मैं मर गई, मैं तो इस गेम की हीरोइन हूँ ना, तो मैं इतनी आसानी से कैसे मर सकती हूँ। फिर वो कहती है कि राजा तो बहुत क्रूएल है, इसने तो मुझे एक चुटकियों में ही मार दिया। फिर लुओ जिंग गेम से पूछती है कि अच्छा बताओ अब मुझे क्या करना होगा। फिर गेम उसे बताता है कि तुमने रॉन्ग ऑप्शन चूज कर लिया था, इसलिए तुम हैप्पी एंडिंग तक नहीं पहुंच पाई, और तुमने गेम प्रोग्रेस को सेव भी नहीं किया था, इसलिए अब तुम्हें शुरुआत से गेम को स्टार्ट करना होगा वापस से। और गेम उसे टिप्स देते हुए बताता है कि इस गेम में बहुत सारे खतरे हैं, तो इसलिए तुम्हें टाइम पर गेम को सेव कर लेना होगा। अब लुओ जिंग कहती है कि इस गेम को सेव भी कर सकते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था। अब गेम वापस स्टार्ट होने के लिए रीलोडिंग होने लग जाता है। फिर लुओ जिंग कहती है कि अरे जल्दी करो, कितना इंटरनेट स्लो है तुम्हारा। इसी बहाने लुओ जिंग सभी स्टॉप लोगों को देख रही होती है। फिर वो अपने डैड को देखती है और कहती है कि मैं मर गई और इनका रिएक्शन तो देखो। फिर गेम उसे बताता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 4 चांसेस बचे हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले ध्यान से सोचना और ज़रूरत पड़ने पर गेम को सेव ज़रूर कर लेना। फिर लुओ जिंग गेम सिस्टम से पूछती है कि अच्छा ये बताओ मैं गेम को सेव कैसे कर सकती हूँ। फिर गेम उसे बताता है कि जब भी तुम मुसीबत में पड़ जाओ तो तुम सेव बोलकर गेम प्रोग्रेस को सेव कर सकती हो। फिर लुओ जिंग कहती है कि चलो अच्छा आप स्टार्ट करो। अब गेम वापस से स्टार्ट हो जाता है और लुओ जिंग वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर वो बेहोशी से उठी थी।
फिर वहाँ पर हुआ यिंगची आ जाता है और ये उसे कहती है कि थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, चलो अब शहर चलते हैं, मैं बहुत ही जल्दी में हूँ, चलो मुझे छोड़ दो वहाँ पर। और ये बोल के आगे की तरफ भाग जाती है। फिर ये दोनों बाजार आ जाते हैं और फिर लुओ जिंग पब्लिक में बैठ जाती है एक बोर्ड लेकर और फिर वहाँ पर शीचू पहुंच जाती है। फिर ये शीचू से कहती है कि चलो घर चलते हैं और फिर हुआ यिंगची उसको ब्रेसलेट देता है और ये कहती है कि थैंक यू और ब्रेसलेट लेकर चली जाती है। फिर वो ली शिवन को देखने के लिए बाथटब के पास जा रही होती है और सोच रही होती है कि ये पिछली बार में बेहोश हो गई थी लेकिन इस बार मैं अपना रोमांस कंटिन्यू करूंगी। पीछे से लिu शिवन आ जाता है और वो उसे बेहोश करने के लिए नेक पे मारने जा रहा होता है लेकिन उसका हाथ पत्थर पे लग जाता है। और फिर लुओ जिंग घूम जाती है और लिu शिवन उसे कहता है कि माय लेडी आप यहाँ क्या कर रही हैं। फिर लुओ जिंग लिu शिवन से पूछती है कि तुम अभी नहाए नहीं ना। फिर लिu शिवन कहता है कि माय लेडी मैं पहले ही नहा चुका हूँ। फिर लुओ जिंग उससे कहती है कि एक काम करो तुम एक और बार नहा लो और लिu शिवन ये सुन के शॉक हो जाता है। और फिर जब बर्थडे सेलिब्रेशन में जोंग वू में राजा से कह रहा होता है कि मैंने सुना हो कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और फिर लुओ जिंग उसको आगे का डायलॉग नहीं कंप्लीट करने देती है और राजा से कहती है कि आज आपका बर्थडे है ना, इसलिए मैं आज आपके लिए डांस करूंगी। राजा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि प्राइम मिनिस्टर की बेटी बहुत ही ज़्यादा सिंसियर है। फिर लुओ जिंग गेम सिस्टम से कहती है कि सेव कर दो और फिर लुओ जिंग अजीब सा गाना और डांस करना शुरू कर देती है और उसका ये डांस देखकर सभी जन शॉक हो जाते हैं। और फिर राजा गुस्से में अपने सिपाही से कहता है कि इसे मौत की सजा दी जाए। लुओ जिंग फिर से रोने लग जाती है और उसको दो सिपाही पकड़ने आ जाते हैं और फिर सभी लोग वापस से स्टॉप हो जाते हैं और गेम सिस्टम वापस से दिखाई देने लग जाता है। गेम सिस्टम उसे बताता है कि तुम अब वापस से मर चुकी हो तो अब ये वापस से स्टार्ट होगा। लुओ जिंग को बहुत गुस्सा आता है और फिर वो गेम से कहती है कि ठीक है अब मुझे अपना ड्रेस चेंज करना है। अब गेम सिस्टम उसे बहुत सारे ड्रेस के ऑप्शन दिखाता है और वो एक ड्रेस चूज कर लेती है और फिर वो ड्रेस मैजिकली उसे फिट हो जाता है। अब गेम वहीं से वापस से स्टार्ट हो जाता है जहां पर लुओ जिंग ने सेव बोली थी। फिर लुओ जिंग राजा से कहती है कि आज मैं एक फैंसी डांस करूंगी तो आप प्लीज किसी से कहें कि म्यूजिक बजा दे। फिर रानी राजा से कहती है कि क्यों ना आप जोंगवूमे से कहें कि वो बांसुरी बजा दे। फिर राजा अपने छोटे भाई जोंगवूमे से पूछता है कि तुम क्या करना चाहोगे। फिर जोंगवूमे अपने भाई से कहता है कि मैजेस्टी मैं आज बांसुरी नहीं बजा पाऊंगा क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे तो लगता है प्राइम मिनिस्टर की बेटी बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है तो वो मेरी बांसुरी की म्यूजिक के बिना ही बहुत अच्छा डांस कर लेगी। और वो मन में सोच रहा होता है कि अब देखता हूँ कि ये मेरी बांसुरी के म्यूजिक के बिना कैसे डांस करती है। फिर लुओ जिंग बिना म्यूजिक के ही डांस करना शुरू कर देती है और जोंगवूमे लुओ जिंग के डांस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। उसे लग रहा होता है वो बहुत बेकार डांस कर रही है। फिर अचानक से हम देखते हैं कि कोई म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है और यहाँ पर लुओ जिंग अपने फ्रॉक का हाफ ड्रेस उतार देती है और फिर वो एक शॉर्ट मॉडर्न ड्रेस बन जाता है और उसमें वो बहुत ही अच्छा डांस करने लग जाती है मॉडर्न वाला। और सभी लोग ये देख के शॉक हो जाते हैं और जोंगवूमे भी उसे देखते ही रह जाता है। और फिर राजा लुओ जिंग का डांस देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो म्यूजिक बजा रहा था वो राजा के पास आ जाता है और कहता है कि मैं लेट आया इसके लिए सॉरी। और राजा कहता है मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। फिर वो कहता है कि आज आपका बर्थडे था मैं कैसे नहीं आता। और फिर राजा कहता है कि प्रिंस जंगयॉन मुझे तुम्हारा म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और प्राइम मिनिस्टर की डॉटर मुझे तुम्हारा डांस भी बहुत अच्छा लगा, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अब राजा जोंगवूमे से कहता है कि वूमे देखो जिंगयॉन कितना टैलेंटेड है, इतनी अच्छी म्यूजिक बजाता है और मेरी हेल्प भी करता है मेरे कामों में, इसलिए तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए और उस मास्टर जियांग के साथ स्ट्रीट में घूमना बंद कर दो अब। फिर जोंगवूमे गुस्सा होकर राजा से कहता है कि तो आप मेरे बारे में ये सोचते हैं और मैं कितना भी कुछ कर लूँ आप इस प्रिंस जिंगयॉन से मुझे हमेशा कम ही समझेंगे। और फिर राजा जिंगयॉन और लुओ जिंग से कहता है कि ठीक है अब तुम दोनों बैठ जाओ और रेस्ट करो। फिर प्रिंस जिंगयॉन अपनी जगह पर जाके बैठ जाता है और हम देखते हैं कि लुओ जिंग इसी को देख रही होती है और कहती है कि ये प्रिंस कितना ज़्यादा हैंडसम दिखता है। अब क्वीन प्राइम मिनिस्टर से कहती है कि लॉर्ड लिन आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा अच्छी है और राजा भी कहता है कि आपकी बेटी ने मेरे लिए इतना अच्छा डांस किया तो मैं उसे एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। मुझे लगता है जोंगवूमे और लिन लुओ जिंग ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच रहेंगे, इसलिए मैं लिन लुओ जिंग और जोंगवूमे की शादी तय करता हूँ। और फिर ये सुन के लिन लुओ जिंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोच रही होती है कि मेरी शादी वो भी इस खड़ूस लड़के के साथ। फिर जोंगवूमे राजा से कहता है कि मैं तो स्ट्रीट में घूमता हूँ ना तो मैं कैसे कैपेबल हो सकता हूँ शादी करने के लिए, तो क्यों ना आप प्रिंस जिंगयॉन को शादी करने के लिए कह दे, वो तो बहुत आउटस्टैंडिंग है ना। और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस जिंगयॉन भी साफ मना कर देता है कि मैं ये शादी नहीं करना चाहता हूँ। फिर राजा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, इसलिए लुओ जिंग का डैड जल्दी से जाता है और कहता है कि राजा आप गुस्सा मत होइए, अगर प्रिंस जोंगवूमे मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहते हैं तो मेरी बेटी उनसे शादी करने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। फिर लुओ जिंग भी जल्दी से उठ के आती है और कहती है कि हाँ राजा मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ। फिर राजा कहता है कि मैंने जो डिसाइड कर लिया, अब वो मैं चेंज नहीं करूँगा।
फिर जोंग वू में राजा से कहता है कि ठीक है, मैं आपका ऑर्डर मानने के लिए तैयार हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लुओ जिंग और भी लेडीज उस पैलेस से निकल रहे होते हैं अपने अपने घर जाने के लिए। तभी लुओ जिंग लिu शिवन को पैलेस के अंदर जाते हुए देख लेती है और फिर लुओ जिंग भी पैलेस के अंदर चली जाती है लिu शिवन का पीछा करने के लिए। जैसे ही वो अंदर जाती है उसको पीछे से कोई नेक पे मारता है और वो बेहोश हो जाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर आग लगी होती है और लुओ जिंग बेहोश पड़ी हुई होती है। फिर उसको होश आ जाता है और फिर वो देखती है कि वहाँ पे एक सैचेट पड़ा हुआ है और वो उसे उठा लेती है और हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लग जाती है। धुआं इतना ज्यादा होता है कि वो वापस से बेहोश हो जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग वू में कहीं जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक आदमी कहीं भाग रहा है। फिर वो उसका पीछा करने लग जाता है और हमें लग रहा है कि वो कोई और नहीं बल्कि लिu शिवन ही है, क्योंकि हमें उसका ड्रेस पीछे से दिख रहा है लेकिन उसका फेस नहीं दिख पाता है। फिर जोंग वू में उसका पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रूम में आग लगी होती है। फिर जोंग वू में उस रूम के अंदर जाता है और लुओ जिंग को बचाकर बाहर ले आता है और फिर वो लुओ जिंग को पत्थर के पास बैठा देता है और फिर उसको जिंगयोन की आवाज़ आने लगती है तो जोंग वू में वहाँ से चला जाता है। फिर जिंगयोन वहाँ पर आ जाता है और वो लुओ जिंग को देखकर उसके पास जाता है और कहता है कि मिस लिन उठिए। फिर लुओ जिंग को होश आ जाता है और हम देखते हैं कि जोंग वू में कहीं गया नहीं है बल्कि उस पत्थर के पीछे खड़ा हुआ है। अब जिंगयोन लुओ जिंग से कहता है कि मिस लिन आप ठीक तो हैं? तो लुओ जिंग कहती है कि आपने मुझे बचाया, थैंक यू मेरी जान बचाने के लिए, अगर आप नहीं आते तो मैं उधर जल के ही मर जाती। फिर जिंगयोन कहता है कि मिस लिन आप यहाँ कैसे आई लेकिन? फिर लुओ जिंग कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे बेहोश हो गई और फिर जब मेरे को होश आया तो मैंने देखी कि पूरा आग लगी हुई है। फिर जिंगयोन लुओ जिंग से कहता है कि मिस लिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं मैजिस्ट्री से कहूँगा कि इस केस पर अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करे। फिर जिंगयोन लुओ जिंग को उठाता है और कहता है कि वैसे मैंने आपकी जान नहीं बचाई है, लेकिन लुओ जिंग मन में सोच रही होती है कि प्रिंस जिंगयोन कितने अच्छे, इतना अच्छा काम करने के बाद भी वो अपना नाम नहीं करना चाहते हैं। और यहाँ जोंग वू में को पत्थर के पीछे इन लोगों की सारी बातें सुनकर खूब जेलसी फील हो रही होती है। फिर वो पत्थर के पीछे से सामने आ जाता है। फिर जिंगयोन जोंग वू में से कहता है कि पता नहीं यहाँ पर आग कैसे लग गई। अब जोंग वू में उसे कहता है कि ये पैलेस इतना बड़ा है तो आग लगना इतनी कोई बड़ी बात तो है नहीं। फिर लुओ जिंग जोंग वू में से कहती है कि तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो, कहीं यहाँ पर आग तुमने ही तो नहीं लगाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर मर जाती तो तुम मुझसे शादी करने से बच जाते। फिर जिंगयोन जोंग वू में से कहता है कि आज भाई का बर्थडे था और आज आपकी शादी भी तय हो गई, आज डबल हैप्पीनेस हुआ, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर जोंग वू में जिंगयोन से कहता है कि अगर आपको ये लड़की इतनी पसंद है तो मैं आपके लिए इसे छोड़ सकता हूँ। तो जिंगयोन कहता है कि मैं तुम्हारा प्यार कैसे छीन सकता हूँ। फिर जोंग वू में जिंगयोन से कहता है कि तो फिर दूर रहो मेरी बीवी से। फिर ये सुन के लुओ जिंग जोंग वू में से कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। फिर जिंगयोन कहता है कि मिस लिन अब आप ठीक है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। फिर जिंगयोन वहाँ से जाने लगता है तो लुओ जिंग भी उसे रोकने लगती है, लेकिन फिर जोंग वू में उसे पकड़ लेता है और फिर वो लुओ जिंग से कहता है कि जिस वक्त से मेरी शादी तुमसे तय हो गई उस वक्त से ही तुम मेरी बीवी बन चुकी हो, तो इस बात को ध्यान से याद रखना। तो फ्रेंड्स यहीं पर हमारा 3rd एपिसोड खत्म हो जाता है।